नमस्कार साथियों। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आए हैं और ये महात्मा गांधी से संबंधित जो प्रश्नों का संग्रह है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछे जाते हैं। हमारा जो टारगेट आई चैनल है इस पे हम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस में हो या उत्तर प्रदेश ट्रिपल एसएससी से होने वाले एग्जाम हो या आपके आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जितने भी एग्जाम जो है पूछे जाएंगे या एग्जाम होंगे, उसमें पूछे जाने की जो संभावना है, उनके सारे लगभग प्रश्नों का एक संग्रह हम जो है टारगेट आई पर चला रहे हैं। आपको यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में भी कोई चीज जानना है कि जिसको विस्तृत रूप से जान सके तो आप हमारे दूसरे चैनल इंडिका कोचिंग सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं। उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर के नाम से जो हमारा एक चैनल है उस पर आप विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास भी हमारी जो है उड़ान इंडिका कोचिंग सेंटर के नाम से दिल्ली में मुखर्जी नगर में चल रही है। यदि आप इच्छुक हो तो आप वहां पर भी आकर के अपनी क्लास ले सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न पे कि महात्मा गांधी जो है एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये कहीं से ना कहीं से इनसे क्वेश्चन पूछता ही है, बनता ही है, एग्जामिनर को बरबस कर देता है ये टॉपिक जो है प्रश्न बनाने के लिए। ठीक, तो देखिए, बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों के उन कलेक्शन को कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 नवंबर, ऑप्शन सी 2 नवंबर और ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। कहां हुआ था? गुजरात में। गुजरात के किस जनपद में? तो काठियावाड़ा में। काठियावाड़ा जनपद में एक प्लेस है पोरबंदर। पोरबंदर, और इसी पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। जब इनका जन्म हुआ तो कहा गया कि जो ये इनको दूध पिलाया गया, ये दूध पिए हैं किसका? ये बकरी का। और ये अपनी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य का प्रयोग। उसमें ये एक एक चीजों को लिखे हैं और उसमें ये खुद कह रहे हैं कि जन्म के समय जो है हमको दूध पिलाया गया था बकरी का, और उस बकरी का नाम क्या था? तो उस बकरी का नाम था लाली। उस बकरी का नाम था लाली। इसी लाली का ये दूध महात्मा गांधी पिए हैं, ये याद रखना है। अब चलना है अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, और इनके पिताजी का नाम आप जानते ही हैं, इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, ठीक है। और इनके पिता जो है एक क्या थे? व्यापारी थे, और व्यापारी के साथ साथ ये क्या थे? राजकोट के बाद में दीवान भी बने। तो राजकोट के दीवान से ही वो ज्यादा फेमस हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अहिंसा को विश्व अहिंसा दिवस मनाने के लिए किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ? देखिए, महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? अहिंसा है। और उसी अहिंसा को लेकर के वे दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन किए, भारत में भी आंदोलन किए, और बड़े से बड़े साम्राज्यवाद को उन्होंने चुनौती दिया। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके इस अहिंसा रूपी हथियार को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और यह मनाने का निर्णय कब लिया? 14 जून 2007 को। इस प्रश्न को याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई? तो किस वर्ष मनाई गई? ये मनाई गई थी 2019 में। 2019 में महात्मा गांधी के जन्म का हुआ था कितना? 150 वर्ष। और भारत सहित पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से इनकी जयंती 150वीं जयंती जो थी उसको मनाया गया था। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। इसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अगला प्रश्न हमारा यह है कि महात्मा गांधी कितने वर्ष के थे तब उनका विवाह कस्तूरबा बाई से कर दिया गया था?
महात्मा गांधी जब थे 13 वर्ष 6 महीने यानी 13.5 वर्ष के थे, तभी इनका विवाह जो है कस्तूरबा बाई मानक से कर दिया गया। इनका पूरा नाम था कस्तूरबा बाई मानक। ठीक। अब प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पुत्रों का क्या नाम था। देखिए, महात्मा गांधी के कुल 4 पुत्र थे और ये कब कब पैदा हुए, तो ये पैदा हुए थे, हरिलाल पैदा हुए, ये सबसे बड़े हैं 1888 में। दूसरा है मणिलाल, ये पैदा हुए 1892 में। तीसरा है रामदास, ये पैदा हुए 1897 में। और चौथा है देवदास, ये पैदा हुए 1900 में। तो ये 4 पुत्र थे और चारों पुत्र कब पैदा हुए हमने दे दिया। इस प्रकार से ये आपका ई ऑप्शन यानी सभी सही है। ठीक। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए। तो देखिए, महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए। इसमें ऑप्शन ए है 1888 में, ऑप्शन बी है 1890 में, ऑप्शन सी है 1892 में और ऑप्शन डी है 1894 में। तो ये कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे 1888 में। जब इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी हो गई तो ये कानून की पढ़ाई पढ़ने गए और कहां गए, लंदन गए। ठीक। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो देखिए, महात्मा गांधी जब कानून की पढ़ाई करके आए तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि मैं कहीं पर प्रैक्टिस करूं। तो ये सबसे पहले राजकोट की एक अदालत में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए, लेकिन वहां पे इनका मन नहीं लगा। फिर ये मुंबई हाई कोर्ट में गए। मुंबई हाई कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस किए तो वहां भी इनकी प्रैक्टिस सही चल नहीं रही थी। निराश थे, हताश थे। तभी इनकी मुलाकात होती है साउथ अफ्रीका के एक व्यापारी से, अब्दुल्ला से, और उन्होंने कहा कि हमारी एक केस है, क्या उसे आप लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चलेंगे। और उसको मान गए महात्मा गांधी और ये चले गए 1894 में साउथ अफ्रीका। और वहीं से महात्मा गांधी को ख्याति मिली, उस केस की पैरवी किए और वहीं पर भारतीय मजदूरों के, भारतीय नागरिकों के जो यहां से गए हुए थे, और कौन लेकर के गया था, लेकर के गए थे उनको अंग्रेज। और किसके लिए, वहां पे ले जाकर के इनसे काम करवाते थे और इनको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते थे। ये काम क्या कराते थे, इनसे खदानों में काम करवाते थे, इनसे गन्ना की कृषि करवाते थे। तो उनके साथ जो है बड़ी पैमाने पर ये ज्यादती करते थे और इस ज्यादती को महात्मा गांधी जो है सहन नहीं कर सके और इसलिए वहां पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब आए। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत आए थे कब, 1901 में आए और आने के बाद फिर चले गए थे। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से दूसरी बार कब आए, तो कब आए, ऑप्शन ये दिया है 1915 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1912 में। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए, यानी 1915 में दूसरी बार आए। और जब 1915 में आए तो उसके बाद महात्मा गांधी कभी भी इंग्लैंड साउथ अफ्रीका नहीं गए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस जगह से किस जगह को जा रहे थे जब उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। तो देखिए, जब महात्मा गांधी जो है मोतीसबर्ग से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तभी उनको कुछ गोरों ने ट्रेन से उठा करके फेंक दिया। और ये फेंकने की घटना क्या थी, घटना ये थी कि ये जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो इनके साथ प्रथम श्रेणी का टिकट था और चूंकि वहां पे काले लोगों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, अब ये जो है प्रथम श्रेणी में बैठ गए थे क्योंकि इनके पास टिकट था। अब ये जो है गोरों को पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने इनको ट्रेन से उतार करके बाहर फेंक दिया। अब अगला प्रश्न हमारा यह है कि गांधी जी जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उनके पास किस श्रेणी का टिकट था। जाहिर सी बात है उनके पास जो है प्रथम श्रेणी का टिकट था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यह है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन यानी जनमत इंडिया नामक एक पंपलेट निकाला था और ये साउथ अफ्रीका में ही निकाले थे। और ये जब ये निकाले थे तो ये कब निकाले थे, ये निकाले थे 1906 में। ठीक है ना। तो इंडियन ओपिनियन जो है 1906 में ये निकाले थे। इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको जनमत इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत आने पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया।
जब ये 1915 में आए तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1915 में कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा था और वहां पर इस अधिवेशन में ये भाग लिए थे। तो 1915 के कलकत्ता अधिवेशन में ये भाग लिए थे। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसमें गरम दल एवं नरम दल तथा मुस्लिम लीग एक कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, इस सम्मेलन में किस नेता ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया? ठीक है, अब ये देखिए कि जब कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, कब? 1907 के अधिवेशन में। और यहां पर क्या था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी अलग अलग चल रहे थे। अब ऐसी स्थिति में लखनऊ में एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें गांधी भी उपस्थित थे। और जब गांधी उपस्थित थे तो चंपारण के एक किसान नेता थे और जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। इनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये जो हैं अपने यहाँ, इनके यहाँ नील की खेती से संबंधित कुछ समस्याएं थी। और ये नील की खेती की समस्या क्या थी कि यहां पर जो अंग्रेजों ने एक कानून लाया था कि आपके पास यदि 20 बीसा का मतलब होता है 20 कट्ठा यदि आपके पास खेत है तो आपको उसमें 3 कट्ठा खेती नील की करनी ही करनी है। और इसी व्यवस्था को कहा गया 3 कठिया। 3 कठिया, ये कठिया व्यवस्था किया गया। अब हुआ क्या आखिर देखिए, अब यहां पे कृत्रिम नील आ गया था जर्मनी में। अब कृत्रिम नील जर्मनी में आने के कारण भारतीय जो प्राकृतिक नील थे इसकी कीमत घट गई। अब किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, लेकिन जो अंग्रेज थे इनसे जबरदस्ती उस खेती को करवाना चाहते थे। अब इससे प्रताड़ित होकर के ये राजकुमार शुक्ला जो है अपनी बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहते थे। इस मंच पर उठाने के लिए ये चुने कि हम बाल गंगाधर तिलक से अपनी ये बात जाकर के कहेंगे, क्योंकि उस समय बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता थे। लेकिन कुछ लोगों ने उनको सुझाव दिया कि आप बाल गंगाधर तिलक से अपनी बात मत कहिए, आप महात्मा गांधी से कहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े इस तरह के आंदोलन जो है लीड किए हैं। इसलिए आप यदि उनसे कहेंगे तो वो आपकी बात मान जाएंगे और आपके आंदोलन को धार दे देंगे। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला जो है बात माने और आ करके गांधी से मिले। और मुलाकात कहां हुई? यही लखनऊ अधिवेशन में। और मुलाकात हुई तो कह रहे हैं, गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखे हैं कि इससे पहले हम नील के बारे में जानते भी नहीं थे कि नील बनता कैसे है। पहली बार मुझे पता चला कि नील जो है पौधे से बनता है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है वहां तो उनकी बात नहीं माने, लेकिन महात्मा गांधी से जिद करते हुए राजकुमार शुक्ला अहमदाबाद चले गए। जब अहमदाबाद चले गए तब गांधी जो हैं उनकी बात को माने और कहे कि ठीक है अब चलिए, हम जब कलकत्ता में अधिवेशन होगा उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आएंगे तो हम जरूर आपके यहाँ आएंगे। और इस प्रकार से 1917 में गांधी जी चंपारण गए और उसी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी भाग लिए। थोड़ा सा मैंने इस डिटेल के कारण ये चीज थोड़ा लंबा कर दिया। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे क्या? ए ऑप्शन सी आर दास, बी ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन अजीत सिंह। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राजनीतिक गुरु थे इनके। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न हमारा यह है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते समय जहाज पर 1909 में गुजराती भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? अब देखिए ये सारे प्रश्न आपको आएंगे। ये कब? दक्षिण अफ्रीका से लंदन जाते समय कहां पे? पानी की जहाज पर। कब? 1909 में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। एक पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक का क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है ना, इस प्रश्न को आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि जनता से जुड़ने के लिए महात्मा गांधी ने क्या अपनाया? तो गांधी जनता से जुड़ने के लिए क्या अपनाए? सूती कपड़ा पहनना, आम जनता की भाषा बोलना, जनेऊ धारण न करना, उपर्युक्त सभी। तो देखिए गांधी ये सभी चीज अपनाए। क्या अपनाए? वह सूती कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, आम जनता की भाषा यानी जैसे कि जहां पे जा रहे हैं वहीं की भाषा वो बोलना शुरू कर दिए, जनेऊ धारण न करना। अब वो जनेऊ भी पहले धारण करते थे लेकिन अब जनेऊ धारण छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? कि जनेऊ से भेदभाव दिखाई दे रहा था।
कि कुछ वर्ग तो जनेऊ पहनते थे और कुछ वर्ग जनेऊ नहीं पहनते थे, तो इसलिए महात्मा गांधी जो है जनेऊ पहनना भी छोड़ दिए। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हमारा यह है कि एक नेता के रूप में गांधी जी की असली ताकत क्या थी? एक नेता के रूप में गांधी जी की असली ताकत क्या थी? ऑप्शन ए सरलता, ऑप्शन बी पवित्र आदतें, ऑप्शन सी संत सरीखे स्वभाव और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, एक नेता के रूप में गांधी जी लोकप्रिय कैसे हुए? क्योंकि उनका स्वभाव सरल था। वो जिस बात को कहते थे, गांधी जी हमेशा कहते थे कि आपके जो साधन हैं वो पवित्र होने चाहिए। यानी आपके जो साधन हैं वो कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। गांधी जी हमेशा कहते हैं कि पाप से घृणा करो, यानी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, पापी से नहीं। नॉट सिनर जो है इनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब इनका एक कह रहे हैं कि संत सरीखे स्वभाव, इनमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं था, ये तड़क भड़क में नहीं पसंद करते थे, सादा जीवन जीते थे, इसलिए सभी लोग जो हैं इनकी बात को माने और परिणाम ये हुआ कि ये जन नेता के रूप में गांधी जी उभर करके आए। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि सत्य और अहिंसा रूपी हथियार को महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार प्रयोग कहां किया था? तो सत्य और अहिंसा का प्रयोग जो है भारत में पहली बार प्रयोग किए थे महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अपनी किस पुस्तक में महात्मा गांधी लिखते हैं कि लखनऊ जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। तो यह उनकी पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य का प्रयोग। ये उनकी आत्मकथा भी है और इसमें ये सारी चीजें जो है एक एक करके लिखे हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर यह है कि तिनकठिया किससे संबंधित है? तो तिनकठिया संबंधित है नील की खेती से। और तिनकठिया मैं ऊपर आप लोगों को समझा दिया कि ये तिनकठिया कहते किसे हैं। ठीक है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था कब? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1961। तो ये हुआ था 1918 में। हमारा अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो जलियांवाला बाग की घटना घटी थी ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1917। तो ये घटना घटी थी जलियांवाला बाग की 13 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और ये महत्वपूर्ण घटना है और ये किसके विरोध में घटी थी? जब रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे नेता जो है आंदोलन कर रहे थे, उसी समय ये जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो इस प्रकार से ये 25 क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी से संबंधित थे, ये समाप्त हुए। महात्मा गांधी पर जितने भी क्वेश्चन होंगे हम फिर आपको अगले सीरीज में लेकर के आएंगे। तब तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। यदि यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर के आए तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।